तो क्या आप लोग मेरे साथ बनारस घूमने चलोगे? तो चलो चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरा नाम है साक्षी और मैं दिल्ली में रहती हूँ। ये कैब हम लोगों ने की है क्योंकि हम अपनी गाड़ी से नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं ट्रेन से। तो हमने कैब कर ली थी और कैब में हम तीनों बैठ चुके थे। उसके बाद भैया ने भरवाई CNG। उसके बाद भैया ने 100 की स्पीड से हमें पहुँचा दिया रेलवे स्टेशन। तो जिस दिन हम लोग निकले थे बनारस के लिए उस दिन था मुहर्रम और सारे ही रास्ते ब्लॉक हो रखे थे। बहुत ही मुश्किल से भैया, जो कैब वाले भैया थे, बड़ी मुश्किल से हमें पता नहीं किन किन रास्तों से लेकर आए, बट उन्होंने हमें बिल्कुल टाइम पे पहुंचा दिया था। हमारी ट्रेन का टाइम था 6 बजे, बट भैया ने हमें 5:15 तक हमें भैया ने उतार दिया था क्योंकि हम बहुत जल्दी टाइम से घर से निकल गए थे। हमें पता था मुहर्रम के चक्कर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन थी, खड़ी हुई थी प्लेटफॉर्म पे। फिर हम लोग ट्रेन के अंदर बैठ गए और 3rd AC की टिकट करा रखी थी हम लोगों ने। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम बाहर आ गए, कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, पानी की बॉटल वगैरह लेने के लिए हम बाहर आए। उसके बाद ट्रेन के चलने का टाइम हो चुका था, ट्रेन ने दे दिया था हॉर्न और फिर उसके बाद हम बैठ गए ट्रेन के अंदर और ट्रेन हमारी चल दी थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं बनारस फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। मैं इससे पहले कभी बनारस नहीं गई। हस्बैंड जा चुके थे मेरे, बट मैं पहली बार गई। तो शुभम मुझे लेकर गए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं काशी विश्वनाथ जाना बहुत पहले से चाहती थी, बट मैं जा नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद शुभम को खिलाया और शुभम और कुंज ने दोनों ने खा लिया खाना। फिर ये रेलवे स्टेशन आ गया था, ये शायद आया था, हाँ ये आ चुका था मुरादाबाद जंक्शन था शायद। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो जनरल से या स्लीपर से ट्रैवल करते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं उनको, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। बनारस में भी उतनी ही गर्मी थी, बट हम लोग फिर भी चले गए। फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे, मैं और कुंज सो गए थे। फिर उठे थे सुबह हम लोग पहुंच गए थे, जौनपुर पहुंचे थे, तब मैं उठी थी क्योंकि जौनपुर से फिर 1 से 1.5 घंटे का रास्ता रह जाता है वहाँ का। और सुबह की धूप और भाई मौसम इतना अच्छा हो रखा था उस टाइम पे। ये देखो सूरज देवता, सुबह सुबह मैं इतनी जल्दी से उठती नहीं हूँ। मैं उठ गई थी सुबह 5 साढ़े 5 बजे करीब मैं उठ गई थी। कुंज सो रहा था, मैं उठ गई थी। फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया, फिर आ चुका था जौनपुर में ही मैं और कुंज, हम दोनों के दोनों उठ चुके थे। फिर उसके बाद 1 घंटे का रास्ता और बचा था बस हमारा पहुँचने के लिए। कुंज मेरा घूमने के लिए ना हमेशा रेडी रहता है, उसको घूमना बहुत पसंद है। जैसे मुझे और शुभम को घूमना बहुत पसंद है, ऐसे ही मेरे कुंज को भी ना घूमना बहुत पसंद है। वो बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं करता घूमते टाइम। हम कहीं भी जाते हैं ना उसको लेके, तो वो बिल्कुल परेशान नहीं करता और फुल इन्जॉयमेंट के साथ घूमता है। फिर उसके बाद हमारा स्टेशन आ चुका था बनारस का और हम वहाँ उतर चुके थे। तो ये था वाराणसी का रेलवे स्टेशन, मतलब हम लोग पहुंच गए थे। पहले बोलते थे इसको बनारस, बट अब तो वाराणसी बोलते हैं। तो यहाँ पर उतरने के बाद मेरा कुंज फिर से खेलना स्टार्ट कर दिया उसने, क्योंकि उसको खेलना बहुत पसंद है। वो फ्री, मतलब उसको ना हाथ वाथ छोड़ दो और मस्त खेलता रहता है। उसको हाथ पे पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे खेलता है वो, उसको इतना पसंद है घूमना। फिर उसके बाद हम लोग उतरे क्योंकि हमें अब लेना था ऑटो रिक्शा वगैरह लेना था, क्योंकि हमें पहुंचना था अपने होटल। तो स्टेशन पे उतर चुके थे। तो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। ये था पार्ट 1। अब मैं पहुंचूंगी होटल, उसके बाद जो भी किया फिर हम